हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सप्रेस। एग्जाम एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। CDS 1 2024 के मैथ के सवाल हम कर रहे थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हम कल बना लिए थे। 9 क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया ना। आज क्वेश्चन नंबर 10 से प्रैक्टिस करेंगे जी। अभी मैं इसका लगभग एक दो क्वेश्चन ही करा रहा हूँ एक वीडियो में, तो आप लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग एक दिन में 10-15 वीडियो भी कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि 10-15 वीडियो मतलब 10-15 सवाल ही होगा, 30 सवाल होगा मुश्किल से। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो एक वीडियो को आप लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा देखते नहीं हो, आधे में छोड़कर ही चले जाते हो, इसलिए एक एक क्वेश्चन एक एक वीडियो में ही बता रहा हूँ, दो दो क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है। हमारा 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का योग 40 है। यदि इन दोनों संख्याओं का GM उनके AM से 20% कम है तो दोनों संख्याओं के बीच क्या अंतर है? GM समांतर माध्य, AM गुणोत्तर माध्य। ओके, याद रखना, GM समांतर माध्य, AM गुणोत्तर माध्य। बोला क्या है, दो संख्याओं का योग कितना है? 40 है। दो संख्याओं का योग क्या है? 40। धनात्मक ही क्या है? धनात्मक धनात्मक संख्या मतलब ये क्या है? A और B 0 से बड़ा है। जो A और B है वो 0 से क्या है? बड़ा है, धनात्मक संख्या है। देखो, दोनों संख्याओं का योग कितना दे दिया है? 40। मतलब A प्लस बी बराबर मुझे पता है कितना होगा? 40 होगा। A प्लस बी बराबर कितना होगा? 40। इन दोनों संख्याओं का GM उनके AM से 20% कम है। तो जब अपन पहले निकाल लेते हैं GM, जानते हो समांतर माध्य A प्लस बी बटे 2 होता है, यानी कि GM हमारा आ गया 20। GM कितना आ गया? 20। अपन AM कैलकुलेट करते हैं, क्या निकालेंगे? AM ये होता है अंडर रूट AB। क्या होता है? अंडर रूट AB। अब मुझे तो पता ही नहीं है अंडर रूट AB, मतलब A और B का मान ही नहीं पता, तो अंडर रूट में AB कैसे निकालूं? कैसे निकालूं? बड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन GM उनके AM से क्या है? 20% कम है। AM से क्या है? 20% कम। देखो ध्यान से, AM से कितना है? 20% कम है। तो 20% कम है, 20 से 20% क्या है? कम है। GM उनके AM से 20% कम है। जो GM है ये GM AM से कितना है? 20% कम है। तो क्या लगेगा? देखो, 20% का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए। 20% का मतलब क्या होगा बताओ? 20% का क्या निकलेगा? नहीं पता? 20 का 20% निकालो ना। देखो, 20 का 20% बटे में 100, एक जीरो कटा, दो दूनी 4, यानी कि कितना कम है बोला है? 4 कम है। कितना कम है? 4। तो ये होना कितना चाहिए? 16। 20 में 4 कम तो कितना आएगा? 16। एकदम सही बात बोले। क्लियर हुआ? देखो, जो GM उनके AM से कितना है? 20% कम। तो GM कितना कम है AM से? 20% कम है। कितना कम है? 20% कम है। लेकिन ये तो उल्टा चल गया, ये तो उल्टा चल गया। 20%, अरे सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, एकदम आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये हमारा AM है, ये हमारा AM है, और ये GM है। तभी सोच रहा था मैं कैसे उल्टा जा रहा है। ये AM है और GM है। देखो, AM हमें दिया है 20, AM कितना दिया है? 20। अब जो GM है, यहाँ इसको कट करते हैं थोड़ी देर के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी। दोनों संख्याओं का GM क्या है? दोनों संख्याओं का GM AM से कितना कम है? 20% कम है। AM से 20% क्या है? कम है। AM से 20% कम है। AM मुझे पता है मेरे भाई कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। कौन कम है? AM से 20% कौन कम है? GM। तो AM तो मुझे 20% दिया है, ये सॉरी, AM तो मुझे 20 दिया है, और GM क्या है? 20% कम है। GM क्या है? 20% कम है। ओके, तो 20 का 20% ऊपर में मैं निकाल कर दिखा दिया हूं, कितना होगा? 4। तो 20 का 4 कम कितना होगा? 16। 20 का 4 कम 16। अब आया समझ में? देखिए, AM मतलब समांतर माध्य, GM मतलब गुणोत्तर माध्य। मैं उल्टा कर दिया था कुछ देर, ठीक। देखिए, समझ में आ गया? AM हमें निकल गया 20,
GM हमने पता कर लिया। GM क्या है, उनके AM से 20% कम है। GM क्या है, 20% कम है। AM से 20% कम है कौन, GM। AM से 20% कौन कम है, GM। तो AM तो हमारा 20 है, तो 20 से 20% कम, तो 20 का 20% होता है 4, तो 20 में 4 कम है मतलब 16 है GM। GM क्या है, 16। पता चल गया, GM क्या है, 16। मेरे ख्याल से यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो को एक बार और पीछे करके देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, मुझे योग दिया है 40, a प्लस बी कितना दिया है, 40, और अंडर रूट ए भी दिया है मुझे 16, अंडर रूट ए भी दिया है 16 दिया है। अगर मैं इसका स्क्वायर लगा दूं तो ए बी हो जाएगा, और 16 का वर्ग 256 हो जाएगा। 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, 256। अब ये तो बन गया हमारा बेसिक सवाल, क्लास 10th का सवाल। नहीं बन पाएगा। ऐसी संख्या खोजो कि जोड़ने पर 40 आए, गुणा करने पर 256 आए। जोड़ने पर 40 आए, गुणा करने पर 256 आए। तो ऐसी संख्या क्या मिलेगी, पता है, तोड़ना पड़ेगा। तो इसको आप लोग तोड़ना, कितना आएगा, ये मिल जाएगा आपका 32 गुणित 8, 32 गुणित 8। ठीक, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और एक 25, 256 हो रहा है, और 32 और 8 40 भी हो रहा है। ओके, ठीक, ये सिर्फ संख्या खोजने वाला है। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग धराचार्य विधि भी यूज करके बना सकते हैं, वहां से भी निकल सकता है एक प्रकार से। ठीक, इक्वेशन बनाकर करना पड़ेगा, लेकिन वहां से तो उस विधि से मत बनाइए, आपको कोई भी विधि से निकालिए चलेगा। ओके, तो 256 आ गया, यानी कि 32 और 8 मिल गया। अब हमें क्या बोला है, दोनों संख्याओं के बीच का क्या अंतर है, तो 32 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, यानी कि 24। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा लगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। ऐसे करते हैं, अपन सिर्फ एक ही क्वेश्चन पर आज भी इस क्लास को खत्म करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए अब अपन बनाएंगे कल क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्वेश्चन 11 कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जब x बराबर मुझे दिया है 1 + 2 + 3/4 + 5/7/9, 6 + 8 + 9/10, कुछ इस तरह से दिया है। ठीक, अब ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1/2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, 0.5 है। क्या है, 0.5 है। अब अगर मैं इन पूरे की जगह कुछ भी लेता हूं, कुछ भी वैल्यू आ जाए, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी सोचो, 1 2 3 4 5, पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव में दिया है पूरा, कुछ भी आए। यहां पर हम तो 2 प्लस इसके स्थान पर कुछ भी ले लें, कोई भी संख्या, तो बनना क्या चाहिए, 0.5 से हमें क्या मिलेगा, छोटा ही मिलेगा। 0.5 से क्या मिलेगा, वो छोटा ही मिलेगा। लेकिन 0 से क्या मिलेगा, वो बड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। समझ में आया? देखो, जैसे जैसे हम हर को बढ़ाते जाएंगे, 0.5 से हमें क्या होगा, छोटा मिलते जाएगा। करके देख लो, जैसे 1/2 प्लस, मान लो मैं इस पूरे की जगह ले लेता हूँ 8, 8 आ जाएगा मेरा, तो 8 और 2 10, 1/10 कितना मिल जाएगा, 0.5 से छोटा ही आएगा ना, 0.1 आएगा। चलो ये तो बड़ी संख्या ले ली इसलिए कम आ गया बोल दोगे, 1 + 2 ले दे, 1 ले दो तो 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0.5 से छोटा ही मिलेगा। करके देख लो, 3 शून्य हो जाएगा 3, और 3 तिया 9। प्रैक्टिकल करके देख लिया हमने, छोटा ही मिल रहा है। अब देखो ना, जो 0.3 है 0 से बड़ा है, 0.1 भी 0 से बड़ा है। तो क्या पता चला, जो हमारा मान है 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। लेकिन 0.5 से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। आएगा ही, आएगा, आना चाहिए नहीं आएगा ही। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इस तरह से आप लोगों का CDS 2024 का जो 1 में पेपर हुआ था, CDS 1 का 2024 का, हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 11 क्वेश्चन खत्म कर लिया। ओके, अब बाकी आप लोगों के ऊपर है कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए मिलेंगे हम कल नए वीडियो में।